तो प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे नाभिक के स्थायित्व की, यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। तो देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि कोई परमाणु होता है, परमाणु के भीतर क्या होता है? नाभिक होता है। क्या रहता है? नाभिक। और नाभिक के अंदर बेसिकली न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। अब बाकी अगर हम बात करें तो नाभिक के भीतर कुल मिला के 29 प्रकार के कण होते हैं, लेकिन जो मूल रूप से माने जाते हैं वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, क्योंकि अगर हम सबका डिस्कस करेंगे तो वीडियो की लेंथ काफी हद तक बढ़ जाएगी। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो योग होता है, यानी कि न्यूट्रॉन प्रोटॉनों की कुल संख्या, उसे हम क्या कहते हैं? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। अर्थात हम कहेंगे कि किसी नाभिक में क्या रहते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की जो संख्या होती है उसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन कहते हैं। और इन न्यूक्लियॉन्स को एक बल बांध करके रखता है। क्या बांध करके रखता है? एक बल बांध करके रखता है, जिसे हम लोग नाभिकीय बल कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिकीय बल कहते हैं। अब यहां पर आप देखेंगे, हमने कहा नाभिक, नाभिक में कौन है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इनको क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन। और नाभिक के भीतर क्या होता है? आकर्षण बल होता है। और वो आकर्षण बल होता कौन सा है? जो इनको बांध के रखता है, अभी हमने बताया नाभिकीय बल। तो इसके भीतर बच्चा क्या होता है? नाभिकीय बल होता है, या यूं कहो आकर्षण बल होता है। अब यदि यह बल एक तीसरे कण मेसान की उत्पत्ति कर दे, तीसरे कण मेसान की उत्पत्ति कर दे। अब जो मेसान होते हैं वो डियर 3 प्रकार के होते हैं। एक तो पाई धन मेसान, दूसरा पाई ऋण मेसान, और तीसरा पाई उदासीन मेसान। तो पाई मेसान कुल मिला के कितने प्रकार के होते हैं? ध्यान रखना कि पाई मेसान जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं: पाई धन, पाई ऋण और पाई उदासीन मेसान। और इनकी जो अभिक्रियाएं होती हैं वो कुछ इस प्रकार होती हैं। क्या? कि एक प्रोटॉन, या कहो कोई प्रोटॉन, अगर पाई धन मेसान को ग्रहण कर ले, हमने क्या कहा कि अगर कोई प्रोटॉन पाई धन मेसान को ग्रहण करता है तो न्यूट्रॉन की उत्पत्ति होती है, यानी कि क्या बनता है? न्यूट्रॉन बनता है। लेकिन अगर एक न्यूट्रॉन एक पाई ऋण मेसान को ग्रहण कर ले तो प्रोटॉन बनता है। क्या बनता है? प्रोटॉन की उत्पत्ति होती है। लेकिन अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में से कोई भी पाई उदासीन मेसान को ग्रहण करता है, किसको? पाई उदासीन मेसान को ग्रहण करता है, तो ये स्वयं का कण बनाते हैं। क्या? स्वयं का कण। अर्थात इसका मतलब क्या? कि न्यूट्रॉन ने क्या ग्रहण करा? एक पाई उदासीन। तो यहां पर बनेगा क्या? न्यूट्रॉन ही बनेगा। क्या डियर बनेगा? न्यूट्रॉन। लेकिन अगर प्रोटॉन पाई उदासीन मेसान को ग्रहण करेगा तो प्रोटॉन की ही उत्पत्ति होगी। किसकी उत्पत्ति होगी? प्रोटॉन की उत्पत्ति होगी। अब आप देखिए, हमने वही लिख रखा है। क्या? कि किसी परमाणु के नाभिक में कौन? प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का जो संख्या होती है उसका योग हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन। प्रोटॉनों न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। और नाभिक के भीतर क्या एक बल कार्य करता है, यानी कि वो बल क्या होता है? आकर्षण बल। और वो आकर्षण बल होता कौन है? नाभिकीय बल। क्योंकि नाभिक के अंदर अभी हमने कहा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की का जो योग होता है उसे न्यूक्लियॉन कहते हैं। और इन न्यूक्लियॉनों को एक बल नाभिक के भीतर बांध करके रखता है। इस बल को हम लोग क्या कहते हैं? नाभिकीय बल कहते हैं। और ये नाभिकीय बल जो है, नाभिक के भीतर यही आकर्षण बल का कार्य करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? नाभिकीय बल। हमने पहले ये लाइन कह दी, फिर ये, चाहे ये पहले कह दो चाहे ये, बात एक ही है। उसके बाद में अब हमने कहा कि यदि यह नाभिक के भीतर, यह कौन? नाभिकीय बल जो है, अगर ये नाभिक के भीतर कोई तीसरे कण पाई मेसान, कौन सा?
पाई मेसान की उत्पत्ति कर दे। तो जो ये पाई मेसान होता है ये बेसिकली 3 प्रकार का होता है। एक तो हमने कहा पाई धन मेसान, दूसरा पाई ऋण मेसान, और तीसरा क्या भी बताया था, पाई उदासीन मेसान। अब इनकी जो अभिक्रियाएं हैं वो निम्न प्रकार। तो हमने पहली अभिक्रिया भी तुमको समझाई थी क्या, कि प्रोटॉन अगर एक धन मेसान को ग्रहण कर ले, यानी कि प्रग्रहण कर ले, खा ले, जैसा कहना चाहो समझने के लिए, तो न्यूट्रॉन बनता है। तो प्रोटॉन पाई धन मेसान को खा करके क्या बनाता है, न्यूट्रॉन बनाता है। उसके बाद में न्यूट्रॉन अगर एक ऋण मेसान को ग्रहण कर ले, न्यूट्रॉन किसको, ऋण मेसान को, तो ये किसकी को क्या बनाता है, प्रोटॉन बनाता है। लेकिन अगर इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में से कोई भी पाई उदासीन मेसान को ग्रहण करता है तो अपना ही कण बनाते हैं। तो न्यूट्रॉन ने पाई उदासीन मेसान को ग्रहण किया तो न्यूट्रॉन से न्यूट्रॉन बना, प्रोटॉन से क्या बना, प्रोटॉन बना। इसका मतलब तीसरा वही हमने लिखा कि प्रोटॉन या न्यूट्रॉन उदासीन मेसान ग्रहण करके स्वयं अपना कण बनाते हैं। इस प्रकार नाभिक के भीतर निरंतर या कहो लगातार प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदलता है और न्यूट्रॉन किस में बदलता है, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन जब बदलते रहते हैं तो क्या होता है, इससे नाभिक का स्थायित्व जो होता है वो बना रहता है, क्योंकि प्लस माइनस लगातार वो प्लस वो माइनस वो प्लस वो माइनस, इससे आकर्षण बल बना रहता है और नाभिक का स्थायित्व क्या होता है, बना रहता है। तो बच्चों इस आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।